देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से नारायणपुर के रेखवाए में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। हालांकि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार कुमार से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने बस्तर लालटेन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा। देखिए, एक बार फिर से नारायणपुर के अबुझमाड़ के रेखवाए में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। हालांकि अभी तक जो जानकारी आ रही है कि इस मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। हालांकि संख्या और भी बढ़ सकती है। सूचना मिलते ही डीआरजी बस्तर फाइटर और बीएसएफ के टीम को दंतेवाड़ा और नारायणपुर के इलाकों के जवानों को उस नक्सल मांड इलाके में भेजा जाता है। हालांकि जो मुठभेड़ हो रहा है ये बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है, मांड का इलाका है। रेखवाया पूरी तरह से नक्सलवाद से घिरा हुआ इलाका है। उसी नक्सलवाद के रेखवाया के घने जंगलों में सुबह से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। हालांकि इस मुठभेड़ में अभी तक 7 नक्सली मारे गए। हालांकि एक बड़ी सफलता लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही है और लगातार नक्सलियों के जो मांड इलाके में घुस के सुरक्षा बल एक के बाद एक बड़ी सफलता ले रही है। हालांकि अगर हम बात करें, लगातार बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज किया गया है। जैसे बीजेपी की सरकार आई, लगातार इन 4 से 5 महीनों के भीतर अब तक 103 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हालांकि पीडिया को लेकर एक बड़ा सवाल उठा, क्योंकि पीडिया में जो 12 जो नक्सली मारे गए उस पे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। उसमें 10 जो है वो ग्रामीण है और साथ में टेकमेटा में भी 3 से 4 ग्रामीण मारे गए, ऐसे जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर सुरक्षा बलों की माने तो सुरक्षा बलों के जवानों ने जनवरी से अभी तक 4 से 5 महीनों के भीतर 103 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया और साथ में अगर अभी 7 को लेकर जोड़ लिया जाए तो कुल 110 माओवादियों को अब तक सुरक्षा बलों ने ढेर किया। लेकिन हालांकि संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पे अभी भी लगातार रेखवाए के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, क्योंकि देर शाम का वक्त हो गया और अभी भी मुठभेड़ जारी है। हालांकि जानकारी मिली कि वहां पे एक बड़ी बैठक नक्सलियों के द्वारा की जा रही थी। हालांकि जवान जैसे ही तड़के सुबह 6 बजे पहुंचे, सुबह से रेखवाए के घने जंगलों में अलग अलग जगहों में रुक रुक के लगातार मुठभेड़ जारी है। बड़ी सफलता इस वक्त जानकारी मिल रही है कि 7 माओवादी मारे गए, साथ में कई सारे टेक्निकल वेपन्स हथियार बरामद किए गए। साथ में जानकारी मिल रही है कि विदेशी हथियार बरामद किए। तो कुल मिलाकर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि एक बड़े नक्सली लीडर वहां पे मारे जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि वहां पे डीकेएसजेडसी, डीवीसीएम जैसे बड़े कैडर के जो नक्सली है उन इलाकों में मुस्तैद थे। लेकिन इस बार एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता मिल रही है। क्योंकि गर्मियों के सीजन में टीसीओसी के दौरान में नक्सलियों को अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, क्योंकि टीसीओसी के दौरान बड़ी सफलता को अंजाम देने की कोशिश जो है नक्सली करते हैं। हालांकि देखिए, टीसीओसी का महीने में टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपिंग में नक्सलियों की सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि घने जंगल पूरी तरह से खुला नजर आता है। पतझड़ का मौसम होता है तो सीधे जवान नक्सलगढ़ के मांद में घुस जाते हैं, क्योंकि उन नक्सल मांद में घुसना गर्मियों के सीजन में ही सुरक्षा बलों को आसान हो जाता है। इसी वजह से गर्मियों के सीजन में सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की है और लगातार नक्सलगढ़ के मांद में लगातार एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को सुरक्षा बलों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। साथ में अगर दंतेवाड़ा एसपी, नारायणपुर के एसपी की बात माने तो अब तक की बड़ी सफलता ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल जो जानकारी वो बता रहे हैं 7 माओवादी मारे गए। हालांकि इसमें कुछ महिला माओवादी भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष माओवादी भी हो सकते हैं, लेकिन संख्या जो है और भी बढ़ सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दूसरी तरफ सरकार लगातार अपील कर रही है कि पुनर्वास नीति को लेकर डिप्टी सीएम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, आप विकास के मुख्यधारा में आकर शामिल हो सकते हैं। साथ में आप अपनी सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक सुझाव दिया है। गूगल फॉर्म के जरिए उन्होंने एक सुझाव की पहल की है। उसमें आप ईमेल आईडी भी उन्होंने सुझाव किया, साथ में आप गूगल फॉर्म में आप अपना राय लिख कर सबमिट कर सकते हैं। साथ में सरकार इस पे विचार करेगा और साथ में आपके विचारों पर विमर्श करके आपको विकास के मुख्यधारा में लाने की प्रयास की जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ी सफलता है, क्योंकि इस बार फिर से 7 माओवादी मारे गए। डीवीसी मेंबर भी हो सकते हैं, डीकेएसजेडसी मेंबर होते हैं, बड़े नक्सली लीडर हो सकते हैं, क्योंकि अबुझमाड़ का इलाका जो है पूरी तरह से सीमावर्ती इलाके से घिरा हुआ है, क्योंकि गढ़चिरौली से भी घिरा हुआ इलाका है, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, इन तमाम जिलों से घिरा हुआ इलाका, क्योंकि अबुझमाड़ है। अबुझमाड़ में सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों की एक्टिविटी है, क्योंकि नक्सलियों का सबसे ज्यादा सेफ जोन है। इसी वजह से वहां पे नक्सलियों की एक्टिविटी सबसे ज्यादा देखने मिलती है। लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों को यहाँ पे अंजाम भुगतना पड़ा, क्योंकि इस बार उनके 7 माओवादी मारे गए, ऐसी जानकारी आ रही है। वहां पे मुठभेड़ अभी भी जारी है। जैसे मुठभेड़ खत्म होगा और सुरक्षा बल के जवान और भी सर्च करेंगे तो और भी कई
माओवादी मारे जाने की आशंका जता रहे, क्योंकि सुबह से ही लगातार मुठभेड़ जारी है। क्योंकि सुबह जिस तरह की जानकारी हमें मिली थी कि वहां पे गोलियों की जो गोलियां है जो है सुरक्षा बल के जवान को द्वारा गोलियां जब चलाई गई, जब मुठभेड़ हो रही थी तो गोलियां जो है कई माओवादियों को लगी है। साथ में अब जो जानकारी आ रही है 7 माओवादी मारे गए, और भी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जैसे ही जवान जो है जिला मुख्यालय आएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि और कितने नक्सली मारे गए, कौन कौन से नक्सली कट रहे हैं, कौन से इनामी नक्सली कट रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ कहना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी जो जानकारी है 7 माओवादी मारे गए। आने के बाद हम आपको वो भी बताएंगे कितने नक्सली मारे गए, और कोशिश रहेगा हमारा बस्तर लालटेन का वहां पे ग्राउंड जीरो जाने का। ग्राउंड जीरो जाकर हम आपको वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पे नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों के जवानों के बीच किस तरह से मुठभेड़ हुआ और कैसा मंजर था वहां पे हम जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।